दिया हुआ है द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए एंड बी इन द रेशियो। हमें रेशियो बताना है जिस रेशियो में ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को, यानी ए बी एक लाइन सेगमेंट है और इसे कोई लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको, इस लाइन सेगमेंट को ये लाइन डिवाइड कर रही है, बताना है किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसे पॉइंट P ले लेते हैं और P पॉइंट का हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट आएगा इस कोऑर्डिनेट को हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो k:1 के रेशियो हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को, ए बी को। और ए और बी तो अपने पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। अब क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया, समझ में आ गया होगा आपको, इस लाइन सेगमेंट तो ये लाइन डिवाइड कर रहा है k:1 के रेशियो में, तो P का कोऑर्डिनेट निकालिए आप। सो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। और लाइन सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, यानी सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता है आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, यही होता है सेगमेंट या सेक्शन फॉर्मूला भी कई लोग बोलते हैं इसे, लाइन सेगमेंट फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। m और n क्या है, तो ये रेशियो है m:n, जो कि हमने एज्यूम कर लिया है। m क्या होगा k और n क्या होगा 1, ठीक है। चलिए पुट करते हैं इसमें। सो देखो आप m की जगह k पुट करेंगे, फिर इंटू x2, तो इसको आप x1 y1 x2 y2 लिख लो। सो x2 है तो 3k हो जाएगा, फिर प्लस nx1, n क्या है 1 और x1 1, तो 1 1 जा 1 अपॉन k प्लस 1, कॉमा, फिर my2, तो m k है, y2 6, तो 6k, और n y1, तो माइनस है ये, -1 इंटू 1 क्या होगा, -1 अपॉन k प्लस 1। समझ में आया। अब ये P का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। अब ये जो P का कोऑर्डिनेट्स है, इसमें सबसे पहले जो लिखा गया है ये x है और ये y है, ये पूरा y, ये पूरा x, इसे अब्सिसा, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब इसको, इस पॉइंट को आप पुट कर दीजिए इसमें, इस लाइन के इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दिया है इस लाइन का, इसमें पुट कर दीजिए, k निकल जाएगा और वही के रेशियो बता देगा। सो देखिए 3x, सो x क्या है 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, प्लस y, सो y है अपना 6k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। अब -6 है तो 6 को मैं उधर भी भेज सकता हूं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। k प्लस 1 दोनों में एलसीएम है, सो k प्लस 1 को डायरेक्ट लिख लीजिए ऐसे, 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 3 3 जा 9k, 3k 3 3 जा 9k, और 3 का 1 में तो 3 हो जाएगा, 6k माइनस 1 इक्वल टू 6। इतना समझ में आया। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर पहुंचा दीजिए, 9k और 6k ऐड हो जाएगा तो 15k होगा, 3 माइनस 1 तो कितना होगा 2 प्लस 2, यहां पे 15k लिखिएगा आप, क्योंकि 9k और 6k है तो 15k हुआ, 3 माइनस 1 2 हुआ। अब ये 6 से मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1, तो 6k और ये 6k 15k के पास आएगा तो 15k माइनस 6k,
और इधर 6 माइनस 2, 2 उधर भेजेंगे, तो 15 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा जल्दी बताइए। 9, 9 के आएगा, इधर लिखिए 9 के, 15 के माइनस 6 के क्या होगा, 9 के इक्वल टू 6 माइनस 2 क्या होगा 4, ठीक है। एंड के इक्वल टू क्या हो गया 4/9। रेशियो क्या लिया था अपना, इसमें अभी कुछ काट नहीं सकते हैं, बस इतना ही रहेगा। अभी बताओ रेशियो क्या लिया था, k:1 का रेशियो लिया था, यही था, तो यहां पे अपॉन 1 लगा सकते हैं। अब देखिए k:1 का रेशियो क्या आया 4:9, सो आप बोलोगे k:1 शुड बी 4:9, ठीक है। तो 4:9 में ये लाइन डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट AB को, ओके।